नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ए टू जेड करंट अफेयर्स पर। आज है 5 अक्टूबर 2025। आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उनकी यहाँ पर बात करते हैं, जो बहुत लाभदायक हो सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। प्रश्न नंबर 1, भारत और चीन ने कितने वर्ष बाद दो तरफा फ्लाइट को पुनः शुरू करने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 5 वर्ष। भारत चीन ने 5 वर्ष बाद डायरेक्ट फ्लाइट पुनः शुरू करने की घोषणा की है। पुनरारंभ की तिथि अक्टूबर अंत में प्रस्तावित है। कोलकाता से ग्वांगझू रूट की पुनरारंभ की योजना है। ये कदम द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य करने की दिशा में है। वाणिज्य एवं पर्यटन पर सकारात्मक प्रभाव होगा। एयरलाइंस रूट योजनाएं पहले से तैयारी कर रही है। सुरक्षा वीजा तथा दो देशों की एयर स्पेस नीति पर सहमति जरूर होगी। यात्री और वाणिज्य माल ले जाने की सहमति अपेक्षित है। प्रश्न नंबर 2, भारत की पहली चीता सफारी किस पार्क में शुरू की गई है? इसका सही जवाब है कूनो, मध्य प्रदेश में। भारत की पहली चीता सवारी कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में शुरू हुई। इससे वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटकों को जंगली चीता देखने का अवसर मिलेगा। ये कदम संरक्षण और पर्यटन दोनों को जोड़ता है। कूनो को पहले बाघ पुनर्वास क्षेत्र के रूप में विकसित किया गया था। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना चुनौती होगी। संरक्षित क्षेत्र की देखरेख एवं बुनियादी संरचना जरूरी। जैव विविधता को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय आबादी को रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। सुरक्षा प्रबंधन और मानव वन्य जीवन संघर्ष को नियंत्रित करना होगा। प्रश्न नंबर 3, टाटा कैपिटल ने कितनी राशि एंकर्स से जुटाई है आईपीओ से पहले? इसका सही जवाब है 46,420 करोड़। टाटा कैपिटल ने एंकर से लगभग 46,420 करोड़ रुपए जुटाए। यह आईपीओ से पहले की प्रक्रिया है। यह 1.75 अरब डॉलर आईपीओ का एक हिस्सा है। एंकर्स निवेशक 30% शेयरों को होल्ड करेंगे। एलआईसी ने 7,000 करोड़ का योगदान दिया। नॉर्वे की वेल्थ फंड ने 1250 करोड़ का हिस्सा लिया। पब्लिक शेयर न्यू इशू प्लस ऑफर फॉर सेल मिलकर रहे होगा। आईपीओ खोलने की तिथि 6 अक्टूबर प्रस्तावित है। शेयर सूचीकरण की संभावना 13 अक्टूबर के आसपास। इस आईपीओ को 2025 में सबसे बड़े आईपीओ में से एक माना जा रहा है। प्रश्न नंबर 4, भारत ने किस तिथि को युवा केंद्रित योजनाओं का शुभारंभ किया, जिनकी कुल लागत 62,000 करोड़ रुपए से अधिक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 4 अक्टूबर 2025। प्रधानमंत्री ने 4 अक्टूबर 2025 को 62,000 करोड़ की युवा केंद्रित योजनाएं लॉन्च की। इन योजनाओं का नाम पीएम सेतु, स्किलिंग, एम्प्लॉयबिलिटी और ट्रांसफॉर्मेशन अपग्रेडेड आईटीआई है। एक 1000 आईटीआईएस को आधुनिक उपकरण प्रदान किए जाएंगे। 34 राज्यों संघ शासित प्रदेशों को नवोदय और एकलव्य स्कूलों में वोकेशनल लैब स्थापित होंगे। बिहार में निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का पुनरुत्थान होगा। 5 लाख स्नातक युवा हर वर्ष 1,000 मासिक अलाउंस प्राप्त करेंगे। शिक्षा, कौशल एवं नवोन्मेष में जोड़ने की पहल होगी। यह कदम युवाओं को रोजगार एवं उद्यमिता से जोड़ने की योजना है। योजनाएं केंद्र और राज्य मिलकर क्रियान्वित करेंगे। यह एक अभिनव नीति का उदाहरण है जो दीर्घकालीन प्रभाव दे सकती है। इसी तरह हर प्रश्न के आगे आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। प्रश्न नंबर 5, भारत अफगानिस्तान संबंधों में नया क्या कदम उठाया गया है? इसका जवाब है ऑप्शन बी, अफगान
विदेश मंत्री का भारत दौरा संभव। यूएनएससी ने अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुस्तकी की यात्रा प्रतिबंध को अस्थायी रूप से हटा दिया। यह भारत का पहला उच्च स्तरीय तालिबान अधिकारी दौरा हो सकता है। दौरा 9 से 16 अक्टूबर के बीच प्रस्तावित है। यात्रा का उद्देश्य व्यापार, स्वास्थ्य, वाणिज्य पर चर्चा करना। भारत ने 2021 में काबुल में अपनी दूतावास बंद कर दी थी। 2022 में भारत ने एक तकनीकी मिशन पुनर्गठित किया। यह कदम क्षेत्रीय कूटनीति में बदलाव संकेत करता है। इससे भारत तालिबान संवाद की शुरुआत होगी। इस फैसले का अंतर्राष्ट्रीय मान्यता पर भी प्रभाव हो सकता है। क्षेत्रीय स्थिरता पर इसका महत्व रहेगा। प्रश्न नंबर 6, यूकेएसएससी उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने किस वजह से परीक्षा स्थगित की? इसका जवाब है पेपर लीक की शिकायत। यूकेएसएससी ने पेपर लीक की शिकायत के चलते परीक्षा स्थगित की। यह भर्ती परीक्षा 5 अक्टूबर को प्रस्तावित थी। नई परीक्षा तिथि बाद में घोषित होगी। मुख्यमंत्री ने न्यायिक जांच का आदेश दिया है। लाखों अभ्यर्थी प्रभावित होंगे। इससे भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठे। सुरक्षा और परीक्षा व्यवस्था सुधार की मांग की जा रही है। लेक्सिको में टीमों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। सीबीआई या अन्य एजेंसी जांच में शामिल हो सकती हैं। राज्य सरकार को इस पहल की समीक्षा करनी होगी। प्रश्न नंबर 7, भारत ने कितना प्रतिशत वर्षा अधिक होने की संभावना जताई थी अक्टूबर 2025 में? इसका जवाब है 115%। आईएमडी ने अक्टूबर 2025 में 115% की वर्षा की संभावना जताई। यह सामान्य औसत से अधिक है। इस वर्ष भारत पहले से ही अधिक वर्षा का सामना कर रहा है। कृषि, जल प्रबंधन और बाढ़ तैयारी पर असर होगा। नदियों में जल स्तर बढ़ने की संभावना, निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा। आपदा प्रबंधन संगठनों को सतर्क रहना होगा। सिंचाई प्रणाली योजनाओं को अपडेट करना होगा। मानसून पूर्वानुमान सही रहने की जरूरत। ग्रामीण इलाकों में किसानों को अलर्ट जारी होना चाहिए। अब अगला सवाल, प्रश्न नंबर 8, आईपीओ सेशन गर्म होने की खबर में किन कंपनियों का जिक्र हुआ है? इसका जवाब है टाटा कैपिटल, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया, वीवर्क। अक्टूबर में आईपीओ गतिविधि बढ़ने की खबर आई। इन कंपनियों में टाटा कैपिटल, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया और वीवर्क शामिल हैं। ये तीनों मिलकर 30,000 करोड़ रुपए तक जुटा सकते हैं। यह 2025 की आईपीओ सीजन को सक्रिय बनाता है। निवेशकों की दिलचस्पी इस सेक्टर में बढ़ी है। बाजार उछाल की संभावना है। प्रत्येक कंपनी अलग-अलग सेक्टर से है, जिससे विविधता है। यह विकास और पूंजी जुटाने की रणनीति को दर्शाता है। नियम प्रमाणीकरण और एसईबीआई मानदंड महत्वपूर्ण होंगे। निवेशकों को जोखिम पूर्ति संतुलन रखना होगा। प्रश्न नंबर 9, वोडाफोन आइडिया ने किसे वित्त प्रमुख सीएफओ नियुक्त किया है? इसका सही जवाब है तेजस मेहता को। वोडाफोन आइडिया ने तेजस मेहता को नया सीएफओ नामित किया। इनकी नियुक्ति 6 अक्टूबर से लागू होगी। वे पहले मोनडेलेज इंडिया के सीएफओ थे। वे मूर्ति ग्वास के स्थान पर होंगे। यह परिवर्तन कंपनी रणनीति में बदलाव संकेत कर सकता है। वित्तीय स्वास्थ्य सुधार पर ध्यान केंद्रित होगा।
नए सीएफओ को कर्ज और कर संरचना संभालनी होगी। कंपनी में निवेशकों का भरोसा मजबूत करने की चुनौती होगी। टेलीकॉम सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। यह परिवर्तन टाइमिंग और संकेतों के कारण अहम है। दोस्तों, अब तक का वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें तथा वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। प्रश्न नंबर 11, 130वीं संविधान संशोधन विधेयक का उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है 30 दिनों की गिरफ्तारी पर मंत्री पद का समाप्ति प्रावधान। यह प्रस्तावित संशोधन मंत्री मुख्यमंत्री को प्रतिदिन 30 दिन गिरफ्तारी पद पर हटा सकता है। यह विधेयक 20 अगस्त 2025 को पेश किया गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे संसद में पेश किया। यह संशोधन आर्टिकल 75 और 164 में बदलाव करेगा। दिल्ली के मंत्रियों पर भी यह प्रावधान लागू होगा। यह कदम भ्रष्टाचार शासन संबंधी कानूनों को सुदृढ़ करने की दिशा में है। आलोचक इस पर अभिवादनात्मक राज्य और शक्ति विभाजन का प्रश्न उठा रहे हैं। पुनः नियुक्ति संभव होगी यदि मंत्री रिहा हो जाएं। यह विधेयक अभी संयुक्त समिति में विचाराधीन है। सार्वजनिक और न्यायपालिका की। प्रश्न नंबर 12, वक्फ एक्ट 2025 को लेकर किसने विरोध जताया और कहां हिंसा हुई? इसका सही जवाब है मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने विरोध जताया था और मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई थी। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को मुस्लिम संगठनों द्वारा विरोध किया गया। मुर्शिदाबाद में हिंसा और कुछ हालात होने के खबर मिले थे। कोर्ट ने बीएसएफ की तैनाती को आदेश दिया। विरोध पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा में भी फैला। एआईएमपीएलबी ने इसे असंवैधानिक करार दिया। विवाद का एक मुख्य कारण सरकार की संपत्ति प्रबंधन नियंत्रण की धारणा। विरोध प्रदर्शन में गिरफ्तारी और विरोध प्रदर्शन शामिल हुए। अधिकार और धर्मनिरपेक्षता पर बहस छिड़ी। उच्च न्यायालयों में याचिकाएं दायर की गईं। सरकार ने पारदर्शिता और जवाबदेही की बात कही। प्रश्न नंबर 13, भारत ने किस देश के साथ ऑपरेशन ब्रह्मा नामक राहत ऑपरेशन किया है? इसका जवाब है म्यांमार। ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में भूकंप राहत हेतु भारत द्वारा शुरू किया गया। यह ऑपरेशन 28 मार्च 2025 को आरंभ हुआ था। राहत सामग्री, चिकित्सा सहायता और बचाव दल भेजे गए। भारतीय सेना और एनडीआरएफ इसमें शामिल थे। यह ऑपरेशन मैत्री दोस्त जैसे अभियानों की तरह है। भारत ने पहले भी पड़ोसी देशों में मानवीय मदद दी है। इससे भारत की क्षेत्रीय भूमिका मजबूत होती है। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित प्रतिक्रिया की छवि बनी। स्वास्थ्य बुनियादी ढांचों को तत्काल मदद मिली। अंतर्राष्ट्रीय सहायता और साझेदारी बढ़ी। प्रश्न नंबर 14, 2025-26 महिला सीनियर T20 ट्रॉफी किस तिथि से प्रारंभ होगी? इसका जवाब है 8 अक्टूबर से। 2025-26 महिला सीनियर T20 ट्रॉफी 8 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी। यह 31 अक्टूबर तक चलेगी। कुल 37 टीमें इस टूर्नामेंट में भाग लेंगी। प्रारूप राउंड रॉबिन प्लस प्ले ऑफ रहेगा। यह इंडियन महिला क्रिकेट को बढ़ावा देगा। खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर ध्यान रहेगा। चयनकर्ताओं के लिए अवसर बनेगा। क्रिकेट इतिहास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। मीडिया कवरेज और दर्शक दिलचस्पी बढ़ेगी। घरेलू क्रिकेट संरचना मजबूत होगी।
प्रश्न नंबर 15, भारत ने किस योजना के तहत बड़ी संख्या में वोकेशनल स्किल लैब्स स्थापित करने की योजना बनाई है? इसका जवाब है पीएम सेतु के अंतर्गत। पीएम सेतु योजना के अंतर्गत वोकेशनल लैब्स स्थापित होंगे। 1000 ITIS को आधुनिक उपकरण दिए जाएंगे। 400 नवोदय और 200 एकलव्य स्कूलों में लैब्स होंगे। यह स्किल और रोजगार को जोड़ने की पहल है। युवा उद्यमता और नवोन्मेष को बढ़ावा मिलेगा। केंद्र और राज्य साझेदारी आवश्यक होगी। छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा मिलेगी। उद्योगों की मांग पर आधारित सीख प्रदान की जाएगी। दीर्घकालीन रोजगार सृजन में मदद मिलेगी। यह योजना भारत को स्किल कैपिटल बनाने की दिशा में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कल का वीडियो देखना न भूलें। मिलते हैं कल नए